अगर आपको किसी को ये सेंटेंस कहना है वो एक अच्छा लड़का है, तो इस सेंटेंस को हम सभी बना सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय। और अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में कहना है, क्या वो अच्छा लड़का है, पूछना है, तो ऐसे में इज को हम शुरुआत में ले आते हैं, इज ही अ गुड बॉय। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी हमें इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं, वो अच्छा लड़का है ना, या फिर वो अच्छा लड़का है ना, वो अच्छा लड़का है कि नहीं, वो अच्छा लड़का है, क्यों, वो अच्छा लड़का है नहीं। इन सेंटेंसेस में हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या वो अच्छा लड़का है, ये नहीं पूछ रहे हम तो बता रहे हैं कि वो अच्छा लड़का है, आपकी क्या राय है। यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अच्छा लड़का है, आप क्या सोचते हैं, वो अच्छा लड़का है ना। यानी ये तो कह रहा हूं मैं कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन आपकी क्या राय है, आप बताइए, है कि नहीं, वो अच्छा लड़का है ना। तो एक कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं हम, जिससे हम ये बात बोल रहे हैं, वो अच्छा लड़का है कि नहीं, वो अच्छा लड़का है, क्यों। यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि वो अच्छा लड़का क्यों है, आप बताइए, बल्कि आपको बताया जा रहा है कि वो अच्छा लड़का है, क्यों, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। ऐसा कुछ भी हो सकता है यहां पर, वो अच्छा लड़का है नहीं। तो ये जो है ना, है कि नहीं, क्यों नहीं, यही कहलाते हैं क्वेश्चन टैग्स। तो इनको आज हम सीखते हैं। जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने हो, वो अच्छा लड़का है, पहले तो ये बात कह दीजिए, ही इज अ गुड बॉय। उसके बाद ये जो क्वेश्चन टैग है, जो कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं एक हम कि हां अच्छा लड़का है कि नहीं, जो बात मैंने कही वो बात सही है या नहीं आपकी राय में। इस क्वेश्चन टैग को बनाने का तरीका सिंपल है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो इसका नेगेटिव जो होगा, इज का नेगेटिव इज नॉट, तो हमें कहना है इजंट, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, कभी भी ऐसे नहीं इज नॉट, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करके, मिला करके इजंट, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है ही और क्वेश्चन मार्क, इजंट ही इज अ गुड बॉय, इजंट ही। मान लीजिए मुझे कहना होता वो अच्छी लड़की है ना, शी इज अ गुड गर्ल, इजंट शी। तो जो सब्जेक्ट है, अगर कोई एक मेल है तो ही, कोई फीमेल है तो शी, अगर एक से ज्यादा हैं तो दे। जैसे मान लीजिए मैं कहूं वो लोग अच्छे हैं, है ना, दोज पीपल आर गुड, ये मैंने कहा दोज पीपल आर गुड। अब आर आता है यहां पर, तो आर के लिए आंट, AREN'T, आंट, आंट दे, इस तरह से बनाते। अभी आगे देखते जाइए आप। तुम्हारे पास पैसे तो है ना, तुम्हारे पास पैसे हैं, इस बात को हमने सिंपल सेंटेंसेस पे पढ़ा है, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है सेंटेंस, यू हैव मनी। अब ये बात तो मैंने कह दी कि तुम्हारे पास पैसे हैं, है ना। अब मैं कॉन्फर्मेशन ले रहा हूं तो क्वेश्चन टैग का यूज करूंगा। यहां पर मेरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैव, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होता है, हैवंट, हैवंट, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, हैवंट यू, इजंट ही की जगह हैवंट यू, यू हैव मनी, हैवंट यू। अब जैसे तीसरा वाला सेंटेंस देखिए, हम साथ रहते थे, है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन टैग है, ठीक है। हम साथ रहते थे, ताते ती के साथ थाते थी। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हमने इस सेंटेंस को कैसे बनाया था, वी लिव्ड, लिव मतलब रहना, वी लिव्ड टुगेदर। अब मुझे क्वेश्चन टैग लिखना है या बोलना है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा जो सेंटेंस है उसका जो नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब आती है उसका यूज करना पड़ेगा। यह सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में है। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस तो ऐसे ही बनता है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, हम साथ नहीं रहते थे, तो वहां पर डिड का यूज होता है। यह बात आपने टेंस में देखी है, वी डिड नॉट लिव टुगेदर। तो इसका मतलब इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो डिड के साथ बनेगा, और उसका नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में एक साथ मिलके डिडंट,
वी, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वी लिव टुगेदर डिडंट वी। तो एक बात तो आप पक्के तौर पे नोट कर लीजिए, अगर आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव में बनेगा, जैसे इन तीनों जगह पे बना। अगर आपका मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो ये जो क्वेश्चन टैग है ये पॉजिटिव बनेगा। कैसे? मान लीजिए ये सेंटेंस होता, वो अच्छा लड़का नहीं है, है ना, वो अच्छा लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ गुड बॉय, यहां पर नॉट आ जाता। ऐसे में यहां पर नॉट नहीं आता, हम सिंपली क्या कहते, इज ही इज नॉट अ गुड बॉय, इज ही, वो अच्छा लड़का नहीं है ना। तो हमेशा अगर पॉजिटिव है मेन सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर नेगेटिव है मेन सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। आगे बढ़ते रहिए तो और समझ में आएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा इसी सेंटेंस में एक चीज और देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, ताते ती के साथ थाते थी के लिए, एक तो मैंने बोला था कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह तो बना ही सकते हैं सेंटेंस को, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसी सेंटेंस को हम साथ रहते थे यानी रहा करते थे, वी यूज्ड टू लिव टुगेदर, ऐसे भी बना सकते हैं। और ये जो यूज्ड टू है इसका यूज मैंने आपको मोडल वर्ब्स में भी बताया था, यूज्ड टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, वी यूज्ड टू लिव टुगेदर। अब यहां पर मैं क्या लिखूं, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करूं? तो इस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनता है ये मैंने मॉडल वर्ब्स में आपको बताया था, डिड नॉट यूज टू। हम साथ रहते थे, वी यूज्ड टू लिव टुगेदर। हम साथ नहीं रहा करते थे, वी डिडंट यूज टू लिव टुगेदर। तो डिडंट, डिड का यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन टैग में भी आएगा डिडंट, डिडंट वी। तो चाहे सेंटेंस को इस तरह से बनाएं चाहे ऐसे, इसका जो क्वेश्चन टैग है वो एक ही तरीके से बनेगा। अब इस सेंटेंस पे आ जाइए, वो वहां कभी नहीं जा पाया। सब्जेक्ट है वो, कोई लड़का है, ही, पाया कुड का यूज करते हैं, मोडल वर्ब्स में देखा, नेगेटिव सेंटेंस है, ही कुड नेवर गो देयर। आप ये देख रहे हैं कि यहां पर नॉट का यूज नहीं किया बल्कि नेवर का कर लिया, क्योंकि नहीं के साथ साथ कभी भी आ रहा है और कभी नहीं अगर सेंटेंस में आ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, नेवर कह देते हैं। ही कुड नेवर गो देयर, वो वहां कभी नहीं जा पाया, है ना। अब इस क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब है कुड, जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कुड का नेगेटिव होता है कुडंट, उसके बाद सब्जेक्ट ही। तो अगर मुझे किसी को यह सेंटेंस कहना है, वो वहां कभी नहीं जा पाया, है ना, या फिर वो वहां कभी नहीं जा पाया, है कि नहीं, तो उसी सेंटेंस को इंग्लिश में मुझे क्या कहना होगा, ही कुड नेवर गो देयर, कुडंट ही। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, वो इस वक्त खेल रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा, काम है खेलने का। आप सब जानते हैं बनाने का तरीका है ही विल बी प्लेइंग, लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है, वो इस वक्त खेल रहा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो कल खेल रहा होगा या शाम को खेल रहा होगा या 4 बजे खेल रहा होगा। फ्यूचर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की। इसीलिए मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते वक्त आपको समझाया था कि विल बी की जगह पे आप क्या यूज कर लेंगे, वुड बी, यानी कि विल चेंज हो जाएगा वुड में, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। और उसके बाद जो मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है उसके लिए मुझे इसका नेगेटिव करना है। वुड का नेगेटिव होता है वुड नॉट, और कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वुडंट, वुडंट ही। तो अगर मुझे किसी को ये सेंटेंस कहना है वो इस वक्त खेल रहा होगा, नहीं, या फिर वो इस वक्त खेल रहा होगा, है कि नहीं, या फिर वो इस वक्त खेल रहा होगा, तुम क्या कहते हो, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ वुडंट ही, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ वुडंट ही। और इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाती है। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा आप बोलेंगे कैसे, लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जा रहे हैं, इंग्लिश आगे जब आप बोलेंगे तो धीरे धीरे आप सुनेंगे भी लोगों को ऐसा बोलते हुए, तो समझ में आने लगेगा कि कैसे बनाया जाए, और तब आप भी बोलने लगेंगे। तुम भी उस दिन यहां थे, नहीं क्या, नहीं क्या, यह है कि नहीं, तुम भी उस दिन यहां थे,
यू वर हियर दैट डे, और भी आ गया, यू वर ऑल्सो हियर दैट डे। अब क्वेश्चन टैग में मुझे क्या करना है, वर का नेगेटिव क्या, वर नॉट, और कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं जब तो वंट, वंट यू, यू ऑल्सो हियर दैट डे वंट यू, और इसे कहते हैं वंट, वंट। जैसे उसे कहते हैं वुडंट, इसे वंट। कभी भी लिखते वक्त या बोलते वक्त ये नहीं कि आप लिख दें या बोल दें वुड नॉट ही या वर नॉट यू, नहीं, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में वुडंट ही या फिर वंट यू। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्यों? यहां पर मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है, ऐसा नहीं पूछ रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्यों? तुम्हें क्या लगता है? इस सेंटेंस को बनाने का एक तरीका सिंपल सेंटेंसेस में आपने सीखा ही है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू डू नॉट हैव एनीथिंग। और जब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट, तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा डू यू। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना, यू डोंट हैव एनीथिंग, डू यू? डू नॉट को हम डोंट भी तो कहते हैं। यू डोंट हैव एनीथिंग, डू यू? वो भी तुम्हारे साथ नहीं खेलता, ताते ती का यूज, बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर होता वो तुम्हारे साथ नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले विद यू। और अगर आपको याद हो तो जब नेगेटिव सेंटेंस में भी आता है तो ऐसे सेंटेंसेस में कंजंक्शंस में मैंने आपको बताया, या तो आप इवन का शुरुआत में यूज कर लेते हैं, इवन ही डजंट प्ले विद यू, और या फिर आप आइदर का यूज कर सकते हैं, ही डजंट प्ले विद यू आइदर। तो यहां पर मैंने आइदर का यूज कर लिया, ही डजंट प्ले विद यू आइदर, वो भी तुम्हारे साथ नहीं खेलता। ये बात तो क्लियर। अब क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे? ये नेगेटिव सेंटेंस है तो केवल डज को लेंगे, डज ही डजंट प्ले विद यू आइदर, डज ही, और या फिर इवन का यूज शुरुआत में कर लेते, इवन ही डजंट प्ले विद यू, डज ही। तो आपने देख लिया ना, ये जो तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का सेंटेंस था इस स्लाइड में, ये जो सेंटेंस था ये नेगेटिव था, तो इनके क्वेश्चन टैग देखिए क्या बने, पॉजिटिव वे में बने। नॉट का यूज नहीं हुआ, जबकि इनमें नॉट का यूज हुआ क्योंकि मेन सेंटेंस नेगेटिव नहीं था। ये मोबाइल ही तो है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोबाइल है, मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं, सिर्फ कंफर्म कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से तो मोबाइल है। आप क्या कहते हैं, मोबाइल ही है ना? ये मोबाइल ही तो है ना। तो ये मोबाइल है को तो हम सिंपली कहते हैं इट इज अ मोबाइल, और जब हम क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे तो इजंट इट। जनरली जब आप इट इज कहते हैं तो इट इज की बजाय तो बोलते वक्त इट्स कह देते हैं, इट्स अ मोबाइल, इजंट इट। इस तरह का सेंटेंस अक्सर आपने देखा होगा। और अगर आप चाहें तो दिस का भी यूज कर सकते हैं इट की जगह पे, दिस इज अ मोबाइल, इजंट दिस, यहां पर भी आप दिस कह सकते हैं इट की जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, रवि खेलने जा चुका है ना? रवि खेलने जा चुका है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, रवि हैज गॉन टू प्ले। और क्वेश्चन टैग में हैज का नेगेटिव हैजंट, और उसके बाद देखिए ये एक व्यक्ति है जो कि एक पुरुष है, मेल है, इसलिए ही का यूज हो जाएगा, हैजंट ही। यानी आपने एक बात और समझी कि अगर किसी व्यक्ति की बात हो रही है, चाहे वो लड़का है लड़की है, तो ऐसे में क्वेश्चन टैग में तो ही या शी ही आएगा, उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। अगर होता पीपल तो पीपल एक से ज्यादा है तो यहां पर दे आता, ये नहीं कि हैजंट पीपल या हैवंट पीपल, ऐसे नहीं। रेखा सुबह से पढ़ रही है ना? अब यहां पर देखिए सुबह से आ गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रेखा हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। जब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो हैज का नेगेटिव, ये नहीं कि हैज बीन पूरा आएगा, नहीं, हैज का नेगेटिव, हैजंट हु, रेखा क्या है, एक लड़की है, हैजंट शी। ये देखिए इस तरह से हमें सेंटेंस बोलना होगा, रेखा सुबह से पढ़ रही है ना? रेखा हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, हैजंट शी। वो भी तो आपका इंतजार कर रहा था ना? कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। और अब मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं, है ना, ये बात सही है ना? ही वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू, वॉजंट ही। तो ये है वॉजंट, वॉजंट, ये है हैजंट, हैजंट, इजंट,
हमें आज स्कूल जाना है ना, तो मुझे तो लग रहा है कि हमें आज स्कूल जाना है। आप क्या कहते हो? हमें आज स्कूल जाना है ना? कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ इतना कहना हो हमें आज स्कूल जाना है, तो किसी काम को जब करना है, जाने का काम करना है, तो हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट है हम, वी हैव टू गो टू स्कूल टुडे। हैज टू हैव टू का यूज तो आपने मॉडल वर्ब्स की वीडियो में समझा है। वी हैव टू गो टू स्कूल टुडे। अब जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो मेन ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ रही है? हैव। हैवंट वी। हैव का आपने नेगेटिव यूज कर लिया, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है। अब इसको एक थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से देख लेते हैं। देखिए, जब हमें कहना होता है हमें आज स्कूल जाना है, तो हम कहते हैं वी हैव टू गो टू स्कूल टुडे। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ज्यादा पॉपुलर नेगेटिव क्या है हैव टू का? डू नॉट हैव टू या फिर डज नॉट हैव टू। तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही, उसे आज स्कूल जाना है, ही हैज टू गो टू स्कूल टुडे। और जब नेगेटिव बनाते हैं तो पॉपुलर वे क्या है बनाने का? ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल टुडे। तो जब इसका नेगेटिव इस तरह से बनता है, डज नॉट हैव या डू नॉट हैव, तो ऐसे केस में मुझे जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यहां पर मैं यूज करूंगा क्वेश्चन टैग के लिए, क्यों ना मैं ये कह दूं डू। तो ये भी एक आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि जब इंग्लिश नेटिव बोलते हैं इस सेंटेंस को, भले ही ये पॉजिटिव है ये वाला पार्ट, वी हैव टू गो टू स्कूल टुडे, लेकिन उसके बाद चूंकि हमें इसका नेगेटिव करना है और नेगेटिव में तो डू या डज का यूज होता है, तो यहां पर हम यूज करते हैं डोंट वी। तो सही तरीका, जो बेस्ट तरीका है कॉन्वर्सेशंस में बोलने का, वो ये, वी हैव टू गो टू स्कूल टुडे, डोंट वी। और अगर यही सेंटेंस होता कि रवि को आज स्कूल जाना है ना, रवि को, तो रवि एक लड़का है, रवि हैज टू गो टू स्कूल टुडे, तब यहां पर क्या होता? डजंट ही। क्योंकि जब इसका नेगेटिव बनता तो डज के साथ बनता, तब कहते डजंट ही, रवि के लिए ही कह देते। सही। तो ये प्रैक्टिस होगी, आगे और ज्यादा परफेक्शन आएगा। तुम कल स्कूल नहीं जाओगे ना, तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अब चूंकि इस सेंटेंस में यहां पर कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं कि तुम कल स्कूल नहीं जाओगे ना, मुझे तो ऐसा लगता है, तुम बताओ तुम जाओगे या नहीं जाओगे, इस तरह का सेंस है। यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है ऑलरेडी, तो केवल विल को लूंगा मैं, विल यू। यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, विल यू। इस तरह से सेंटेंस बोला जाता है। और जब भी, अब आप काफी आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि आप डे 63 में हैं, तो बहुत सारी चीजों को समझ चुके हैं। विल नॉट की जगह पे बजाय वोंट कह देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। यू वोंट गो टू स्कूल टुमारो, विल यू, ये ज्यादा बेहतर है। मुझे यहां आना पड़ेगा, है ना। जब भी सब्जेक्ट को किसी काम को करना पड़ेगा तो क्या यूज करते हैं? मॉडल वर्ब्स में सीखा है आपने, विल हैव टू। आई विल हैव टू कम हियर। मुझे यहां आना पड़ेगा, आई हैव टू कम हियर। उसके बाद क्वेश्चन टैग, चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, विल का नेगेटिव जैसे मैंने यहां पर बताया क्या? वोंट, वोंट आई। तो आप ऐसा नहीं कह सकते विल नॉट आई, आपको कहना ही होगा वोंट आई। आई हैव टू कम हियर, वोंट आई। और अक्सर आपने सुना होगा जब मैं आई विल कहता हूं तो आई विल की जगह मैं आइल कह देता हूं। आई हैव टू कम हियर, आइल। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं, आई विल की जगह पे आइल, आइल। आइल हैव टू कम हियर, वोंट आई। अब मैं फुटबॉल खेल सकता हूं ना। मान लीजिए मेरे पैर में चोट थी, अब मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूं अब मैं फुटबॉल खेल सकता हूं ना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूं, पर आप सजेस्ट करिए, आप बताइए अब मैं फुटबॉल खेल सकता हूं ना। तो अगर सिर्फ इतना कहना होता अब मैं फुटबॉल खेल सकता हूं, आई कैन प्ले फुटबॉल नाउ, लेकिन कॉन्फर्मेशन कर रहा हूं, तो क्या आई कैन प्ले फुटबॉल नाउ और क्वेश्चन टैग बन जाएगा कांट आई। आई कैन प्ले फुटबॉल नाउ, कांट आई। और आप ये बात जानते हैं कि कैन का जो नेगेटिव होता है, क्या होता है कैन का नेगेटिव? कई बार बताया मैंने आपको। एक तो होता है कैनॉट, इस तरह से लिखते हैं एक साथ, कैनॉट, और एक होता है कांट। हर किसी के ऐसे नहीं होते अलग अलग,
लेकिन कैन के दो नेगेटिव फॉर्म्स होती, कैनॉट और कांट। कभी भी ऐसे नहीं लिखना, कैन और फिर स्पेस दे दिया आपने और फिर लिखा नॉट, ऐसे नहीं लिखना, कैनॉट या कांट। लेकिन जब भी कैन का क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो ये नहीं करते, कैनॉट आए ऐसा नहीं कहते, हमेशा कहते हैं कांट आए। तो आज के इस वीडियो में आपने क्वेश्चन टैग्स का एक बेसिक आइडिया ले लिया है। आगे चल के प्रैक्टिस होगी, आप बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो परफेक्शन और बढ़ता जाएगा। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।